सो हाय एवरीवन, वेलकम टू एम्पलीफाई लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर मोशन इन अ प्लेन, और मोशन इन अ प्लेन में भी हम देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। यहाँ पे लास्ट वीडियो में हम लोग ने कवर कर लिया था वेक्टर्स। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 कवर कर लिया है। अब हम कर रहे हैं यूनिट काइनेमैटिक्स, जो कि यूनिट 2 है तुम्हारा। इसमें चैप्टर 3 हम कर चुके हैं पूरा। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो इसको जाके सर्च कर लेना यूट्यूब पे, इसको भी देख लेना। फिर अभी फिलहाल हम कर रहे हैं चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में भी हमने एक पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है, जो कि था वेक्टर्स के बारे में। पार्ट 1 में हमने पूरा वेक्टर्स के बारे में एक एक चीज कवर कर ली थी। अगर तुम लोगों ने वेक्टर्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसको जाके जरूर से देख लेना। सर्च कर लेना वेक्टर्स एम्पलीफाई लर्निंग यूट्यूब सर्च में, और वहां पे तुम्हें वीडियो मिल जाएगा। एंड अगर नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, वहां पे भी तुम्हें इसका लिंक मिल जाएगा। अब पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है एंड बेसिकली 2D मोशन क्या होता है, इसके बारे में पूरी बात हम करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोशन इन अ प्लेन क्या होता है। मोशन इन अ प्लेन, प्लेन क्या होता है? प्लेन बेसिकली ये जो तुम सामने बोर्ड देख रहे हो, अपनी फोन की स्क्रीन देख रहे हो, या फिर तुम्हारा जो कॉपी का पेज होता है, जो भी फ्लैट सरफेस होती है उनको बोला जाता है प्लेन। प्लेन का मतलब होता है एक ऐसा फिगर जो कि 2 डायमेंशनल हो। 2 डायमेंशन यानी 2D में कोई फिगर होगा तो उसको हम बोलेंगे दैट वो प्लेन पे बना हुआ है। तो प्लेन का मतलब बेसिकली 2 डायमेंशन से यहाँ से है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर एन एक्सेलरेशन whose direction is different from its initial velocity। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने u वेलोसिटी के साथ ऐसे थ्रो कर दिया। जैसे तुम लोग कैच खेलते हो तो जब बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो एक वेलोसिटी से हमने उसको थ्रो कर दिया। अब होगा क्या कि जैसे जैसे ये बॉल आगे जाएगा, आगे तो ये जाएगा लेकिन उसके साथ में ये नीचे की तरफ भी फॉल होगा, तो कहीं ना कहीं इसका पाथ ऐसा होगा। मान लो एक लड़के ने अगर यहाँ से इस बॉल को ऐसे फेंका है तो दूसरा लड़का जब इसको यहाँ पे कैच करेगा तो वापस से जमीन पे ही खड़े होकर कैच करेगा। तो यहाँ से बॉल कुछ इस तरह का पाथ कवर करेगी। तो ये एक पैराबोलिक पाथ है, और क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो रहा, क्योंकि बॉल एक कर्व पाथ फॉलो कर रही है, तो इसी कर्व पाथ को हम बोलेंगे मोशन इन अ प्लेन। अब ये स्ट्रेट लाइन का मोशन नहीं रहा, अब ये तुम्हारा मोशन इन अ प्लेन हो गया। क्यों? बिकॉज यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ 2 तरह का मोशन हो रहा है। एक तो तुम्हारा कंटिन्यूअसली बॉल आगे जा रही है। अगर यहाँ पे हर पॉइंट पे देखो तो बॉल एक चीज तो आगे की तरफ हर पॉइंट पे जा रही है सामने, फिर यहाँ पे भी सामने की तरफ, यहाँ पे भी सामने की तरफ उसमें वेलोसिटी है। एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पे बॉल पे एक डाउनवर्ड फोर्स भी लग रहा है ग्रेविटी की वजह से। कंटिन्यूअस डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है या डाउनवर्ड एक्सीलरेशन लग रहा है। यहाँ पे देखो 2 डायमेंशन का मोशन हो रहा है। एक तो सामने की तरफ बॉल मूव कर रही है, और एक कंटिन्यूअसली उसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से उसमें एक डाउनवर्ड एक्सीलरेशन लग रहा है। कहीं ना कहीं उसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। इसीलिए इस तरह के मोशन को हम बोल सकते हैं दैट इट इज अ मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का ये मोशन है। एक तो तुम्हारा एक्स एक्सिस में फॉलो कर रहा है और एक वाई एक्सिस में फॉलो कर रहा है। इसी का एक एग्जाम्पल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो यहाँ पे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिखाया है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या करते हैं? हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं कुछ इस तरह, और इस ऑब्जेक्ट को हम इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करते हैं। जैसे ही हमने इसको थ्रो करा, क्या होगा? ये पहले एक फाइनल हाइट तक ऐसे जाएगा, फिर एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके ये रुक जाएगा। उसके बाद रुकेगा नहीं, बट उसके ऊपर ये नहीं जाएगा, और फाइनली ये आगे जाके इस तरह ग्राउंड पे स्ट्राइक कर जाएगा वापस से। तो कहीं ना कहीं पाथ एक पैराबोलिक पाथ होगा। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के बारे में कि ये कितने टाइम तक हवा में रहेगा, ये फाइनली कहाँ पे गिरेगा जाके, अगर हम कितने एंगल से इसको थ्रो करते हैं तो ये कहाँ पे गिरेगा, और साथ में ये कितना रेंज कवर करेगा जमीन पे। ये सारी चीजें हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड बेसिकली इस चैप्टर में हमें यही पार्ट देखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि रेंज हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल क्या होगा। तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें समझ लो। जैसे मान लो ये बॉल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, और इसको अगर हमने एक थीटा एंगल पे इस तरह थ्रो किया है, तो यहाँ पे हम 2 चीजें पहले ही रिजॉल्व कर लेते हैं। यानी कि इसको हम एक्स एक्सिस पे इसका वेलोसिटी रिजॉल्व कर लेंगे और वाई एक्सिस पे इसके वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेंगे। यानी कि u को अगर हम एक्स एक्सिस पे रिजॉल्व करें, रिजॉल्व करना मैंने वेक्टर्स वाले वीडियो में अपने एक्सप्लेन किया था कैसे रिजॉल्व होता है। एक्स एक्सिस पे यानी जिस तरफ थीटा है उस तरफ अगर एक्सिस पे इसको रिजॉल्व किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा u cos थीटा। और अगर वाई एक्सिस पे इसको रिजॉल्व किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम u sin
थीटा। सो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को हमने एक्सिस पे रिजॉल्व कर लिया है, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक्स एक्सिस का वेलोसिटी आ गया और वाई एक्सिस का वेलोसिटी आ गया। अब हम दोनों एक्सिस पे अलग अलग इन दोनों को डील कर सकते हैं, यानी वाई एक्सिस का मोशन हम अलग से स्टडी करेंगे और एक्स एक्सिस का मोशन अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ये हर पॉइंट पे होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पॉइंट की बात है। जैसे जैसे बॉल आगे जाएगा, मान लो बॉल यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी इसमें दो वेलोसिटी होंगी। एक तो तुम्हारा होगा फॉरवर्ड वेलोसिटी जो कि ये वाला है, ये हो जाएगा u cos थीटा, इसको मैं ux लिख देता हूँ, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी। और साथ में यहाँ पे एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी होगा जो कि uy होगा। फिर बॉल जैसे मान लो यहाँ पे आया, यहाँ पे भी इसमें फॉरवर्ड वेलोसिटी तो होगा ही ux, और वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पे हो जाएगा 0। इसको मैं कहूंगा uy इज इक्वल टू 0, इस जगह 0 हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब बॉल आगे जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, या कोई भी ऑब्जेक्ट आगे जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो फॉरवर्ड वेलोसिटी तो उसमें कांस्टेंट रहता है। देखो यहाँ पे भी u cos थीटा है, यहाँ पे भी u cos थीटा होगा, यहाँ पे भी u cos थीटा होगा। तुम इनफैक्ट यहाँ पे भी बनाओगे तो फॉरवर्ड वेलोसिटी सेम रहेगा। फाइनल स्ट्राइक होने से जस्ट पहले तक फॉरवर्ड वेलोसिटी विल रिमेन दी सेम। फॉरवर्ड वेलोसिटी में कोई भी एक्सीलरेशन या फोर्स नहीं लग रहा है, सो बेसिकली फॉरवर्ड वेलोसिटी सेम होगा, यानी एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है लास्ट तक। तो यानी कि हम कह सकते हैं दैट जो ux है हमारा, ux इज इक्वल टू क्या है, u cos थीटा। ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो पूरे पाथ में ये कांस्टेंट रहेगा, ये चीज दिमाग में रखना। बेसिक्स का हम यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है तुम्हारी वेलोसिटी का uy, वो होता है u sin थीटा, और ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। पहले जब बॉल ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे तुम्हारा धीरे धीरे वेलोसिटी, जो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फाइनली ये 0 भी होता है, और फिर जैसे बॉल नीचे आता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि uy का वैल्यू पहले थोड़ा इंक्रीज होगा और फिर और ज्यादा इंक्रीज होगा, uy कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे जो uy है इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली। पहले ये 0 हो जाएगा जब ऊपर बॉल आएगा एकदम यहाँ पे, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे इंक्रीज भी करेगा। सो बेसिकली ux और uy में हम कंपोनेंट्स में बांट लेते हैं, और फिर अलग अलग यहाँ पे एक्सेस को हम स्टडी करके अलग अलग चीजें निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हम यहाँ पे निकालते हैं फ्लाइट टाइम, कितने समय तक हमारा ऑब्जेक्ट हवा में रहता है। तो देखो सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने कंपोनेंट्स में तोड़ लिया इसके वेलोसिटी को, ये हो गया u cos थीटा, और यहाँ पे ये हो जाएगा u sin थीटा। अब यहाँ पे फ्लाइट टाइम निकालना है, तो यहाँ पे कौन से एक्सिस को हम ले कि फ्लाइट टाइम हमारा आ जाए। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस को ना लेके अगर हम वाई एक्सिस को लें तो इससे हम फ्लाइट टाइम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। देख लो, अगर हम लें इन वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस की अगर हम बात करें तो हमें ये पता है कि पहले इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा। फिर बॉल धीरे धीरे ऊपर जाएगा, या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, कब तक, एक पर्टिकुलर टाइम तक जब बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो यहाँ पे आके हमें पता है कि जो फाइनल वेलोसिटी है दैट बिकम 0। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, ये वर्टिकल एक्सिस वाला। सो यानी कि हमें ये पता है कि वर्टिकल एक्सिस में अगर हम ये इक्वेशन लगा दें v इज इक्वल टू u प्लस at, तो v हमारा 0 है और इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है, u sin थीटा, इट इज u sin थीटा माइनस, बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, g का वैल्यू नीचे की तरफ है, इसीलिए एक्सेलरेशन हमारा ये हो जाएगा g और t हो जाएगा ऐसे। तो बस इसको सॉल्व करके हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं t का वैल्यू, जो कि कितना आ जाएगा, gt को इधर ले आओ, ये हो जाएगा g इंटू टी इज इक्वल टू u sin थीटा। सो यहाँ से टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा, u sin थीटा डिवाइड बाय g। ये लेकिन कितना टाइम आया, ये आया जब बॉल यहां से यहां तक पहुंचा था, तो ये आधा ही टाइम तो हुआ, फिर उसके बाद यहां से यहां तक भी तो बॉल जाएगा। तो यानी कि टोटल टाइम के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सो फॉर टोटल टाइम मल्टीप्लाई दिस टाइम बाय 2। सो ये हो जाएगा 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। तो सिंपल टोटल टाइम आ गया 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एक प्रोजेक्टाइल मोशन में हम इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। सो आई होप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा हमने कैसे निकाला। चल इसके बाद अभी एक और चीज हम डिराइव करते हैं, दैट हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कितने हाइट तक ये प्रोजेक्टाइल या फिर बॉडी जाएगी। सो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल, ये हम निकालने वाले हैं अभी। तो देखो
यहाँ पे अगेन हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं अपने वेलोसिटी को। ये हो जाएगा u cos थीटा x एक्सिस पे, और वर्टिकली ये क्या हो जाएगा u sin थीटा। अब किस एक्सिस में हम यहाँ पे चीजों को लें कि हम यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकाल सकें या हाइट निकाल सकें, बेसिकली कहाँ तक प्रोजेक्टाइल जा रहा है। तो यहाँ पे y एक्सिस में हाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें वर्टिकल एक्सिस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे इन वर्टिकल एक्सिस यानी कि y एक्सिस। तो यहाँ पे हम वर्टिकल एक्सिस को लेंगे और यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, देखो डिस्प्लेसमेंट पता है, और यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता है कि सबसे ऊपर जब बॉल पहुंचेगी तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे थर्ड इक्वेशन का यूज करो। कौन सी इक्वेशन होती है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u sin थीटा, ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ वाली चीजों को हम पॉजिटिव ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा u sin थीटा और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे u का स्क्वायर हमें लेना था। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे g को, बिकॉज अगर यहाँ पे अगर हम ऊपर की चीज को पॉजिटिव मान रहे हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है और इनिशियल वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है, तो ग्रेविटी यानी कि g को हमें नीचे माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2g, s कितना है? s हमारा है h, तो ये हो गया h। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh को तुम चाहे तो इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा? ये इधर आके हो जाएगा प्लस का 2gh। यहाँ से h का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। तो ये आ जाएगा तुम्हारा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। सिंपल है। तो यहाँ से हाइट हम निकाल सकते हैं अपने प्रोजेक्टाइल का कि हमारा प्रोजेक्टाइल कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसके बाद नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। इसके बाद लास्ट हमारा है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि प्रोजेक्टाइल कितनी रेंज कवर करेगा, कितना हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पे कवर होगा। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है। यहाँ पे अगेन जो इनिशियल वेलोसिटी है इसके अगर कॉम्पोनेंट्स देख लो, ये है u cos थीटा और वर्टिकल वाला कंपोनेंट है u sin थीटा। तो इस बार रेंज निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज हमें निकालनी है। सो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए इस बार हम x एक्सिस को देखेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यहाँ पे रेंज निकालने के लिए रेंज को हम r से डिनोट करते हैं। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल में हमारा वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट रह रहा है। पहले भी u cos थीटा है, यहाँ पे भी इतना ही रहेगा, यहाँ पे भी इतना ही रहेगा, यहाँ पे भी इतना ही, यहाँ पे भी इतना ही। तो एट एवरी पॉइंट जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल लगा दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी हमारा कितना है? u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो टाइम हमने सबसे पहले निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि कितना आया था? टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आया है 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। तो इसी टाइम का हम यूज कर लेंगे। सो ये हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2u sin थीटा डिवाइड बाय g, और ये है u cos थीटा। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा u स्क्वायर और 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g, और 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2x। तो ये आ जाएगा u स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। तो ये आ गया हमारा रेंज का वैल्यू। सो ये आ गया रेंज का फॉर्मूला कि रेंज कितना होगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g। सो सिंपल है। तो यहाँ पे देख लो मैंने समराइज करके तीनों को लिख दिया है। तो फ्लाइट टाइम होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइड बाय g। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, और रेंज होता है प्रोजेक्टाइल का r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g। सो ये तीनों फॉर्मूले कब यूज होंगे? ये एक स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, ध्यान रखना। ये सिर्फ तब यूज होता है जब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ही लॉन्च करते हैं और वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आके ही वापस से फॉल हो जाता है। सो जब ग्राउंड से ही ऑब्जेक्ट को लॉन्च करेंगे और ग्राउंड पे ही आके वो फॉल करेगा। ऐसा नहीं है कि बीच हवा से तुमने एक टावर पे खड़े होकर चीज को फेंक दिया, वहां पे भी यही फॉर्मूला लगा दोगे उससे वैल्यू आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ तब काम करेंगे फॉर्मूला क्योंकि जब हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ग्राउंड से ही लॉन्च होकर ग्राउंड पे ही वापस आ रहा था, तब उस टाइम पे तब हम उस केस के लिए इन फॉर्मूला का यूज करके क्या क्या निकाल सकते हैं? फ्लाइट का टाइम, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज, ये तीन चीजें हम निकाल सकते हैं। तो ये तो स्पेशल केस के लिए हो गया। लेकिन तब हम क्या करेंगे जब स्पेशल केस नहीं होगा? जैसे मान लो कई क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं
कि यहाँ पे एक टावर पे खड़े होकर तुमने एक ऊंचाई से ऑब्जेक्ट को फेंका है, फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि तुमने जमीन से एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया और वहां पे वो जमीन पे नहीं गिरा, वो टावर पे आके गिर गया, किसी ऑब्जेक्ट से आके टकरा गया। तो ऐसे नॉन स्पेशल केसेस के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे तुम्हें बेसिक्स का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज हम रिजॉल्व कर लेंगे अपने इनिशियल वेलोसिटी को एक्स और वाई एक्सिस में, और फिर वहां पे बेसिक इक्वेशंस जो होती है मोशन की, उनका यूज करके अलग अलग चीजों को हम निकाल लेंगे। तो जो ये फॉर्मूले लिखे हैं ये सिर्फ स्पेशल केस के लिए हैं, ध्यान रखना, ये हर जगह नहीं लगेंगे। जहां पे भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड से ही लॉन्च होकर ग्राउंड पे गिरेगा, सिर्फ वहां पे ही हम इन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसके बाद अभी हम आते हैं क्वेश्चंस पे। सो आई होप जितने बेसिक्स मैंने यहाँ पे तुम्हें समझाए हैं वो सारे तुमको एक समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल अपना हम देखते हैं यहाँ पे है अ बॉल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमें क्या क्या निकालना है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। दो चीजें यहाँ निकालनी है। तो यहाँ पे इसका एक फिगर बना लेते हैं जल्दी से। तो ये है अ बॉल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉल है, इसको हमने 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो किया इस तरह, और यहाँ पे एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री का। सो ये थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ सीधे लिख दो 30 डिग्री इस तरह। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगी, बॉल कुछ इस तरह के वापस से जमीन पे गिर जाएगी। तो ये कौन सा केस है, ये तुम्हारा स्पेशल केस है कि ग्राउंड से ही हम बॉल को ऐसे लॉन्च कर रहे हैं इतने एंगल पे और वापस से जाके ग्राउंड पे ही फॉल भी कर रही है। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें नहीं बताया गया है कि हमने इसको टावर पे जाके ऐसे फेंका है या कहीं ये बीच में ही जाके रुक गई है। तो जब भी कुछ नहीं गिवन होगा तो हमें ये समझ लेना है कि ग्राउंड से ही लॉन्च हुई है और ग्राउंड पे ही पूरा जाके फॉल भी होगी। तो यहाँ पे क्या निकालना है वो देखते हैं, डिटरमाइन द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है पहले पार्ट में। सो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या था, सो ये होता है तुम्हारा u अपॉन जी, और u यहाँ इनिशियल वेलोसिटी को कहते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा वेलोसिटी का, जो कि हो जाएगा u साइन थीटा। साइन 30 है ये, साइन 30 लिख सकते हो इसको, u साइन 30, ये तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का। तो ये हो जाएगा u साइन 30, और यहाँ पे 2u साइन 30 होता है बिकॉज डबल टाइम होता है। आधा टाइम हम निकालते हैं डेरिवेशन में, पूरा टाइम कितना हो जाएगा 2u साइन 30 डिवाइड बाय जी। चाहे तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो फॉर्मूला क्या था, 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। ये होता है तुम्हारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला जब स्पेशल केस वाला प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा होगा तब। तो यहाँ स्पेशल केस है, निकाल लेते हैं इसको। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2, u का वैल्यू है 15, तो 2 इंटू 15 साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 एंड डिवाइड बाय जी का वैल्यू यहाँ दे रखा है 10। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15/10 जो कि आ जाएगा 1.5, और ये क्या था टाइम, तो ये आ जाएगा सेकंड्स में। तो ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, 1.5 सेकंड तक तुम्हारा जो बॉल है वो हवा में रहेगा। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। तो सेकंड में हमसे हाइट ऑफ द बॉल पूछा गया है। सो हाइट ऑफ द बॉल निकालने के लिए यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला तुम याद कर लो, u² अपॉन 2g। अब यहाँ u सिर्फ u² नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे हमें वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। तो u² का मतलब है u साइन 30 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको करेक्टली यहाँ लिख देते हैं, आगे मैं लिख देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस वाली लेनी होती है यहाँ, तो ये हो जाएगा u साइन 30 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। ये याद करने का आसान तरीका है, याद कर लो, हाइट विल बी इक्वल टू u² अपॉन 2g। तो u² यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ले लोगे तो ये हो जाएगा u साइन 30 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। बस यहाँ सारी वैल्यूज रख दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा u², और u बेसिकली है कितना, u तुम्हारा है 15, तो ये आ गया 15 का स्क्वायर। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर 30 यानी कि साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 जी का वैल्यू। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये होगा 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और डिवाइड बाय 2 10 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 नीचे आएगा, ये हो जाएगा 80, तो 15 इंटू 15 डिवाइड बाय 80। इसको कैंसिल कर दो 5 से, तो ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 और उसके बाद 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15। सो ये हो जाएगा 15 3 ज़ा 45 और डिवाइड बाय
16। सो इसको तुम डिवाइड कर लोगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा अप्रॉक्स 2.8 और यहाँ पे हमने निकाला है हाइट, तो ये मीटर्स में आ जाएगी। सो यानी कि मैक्सिमम 2.8 मीटर्स हाइट तक हमारा बॉल जाएगा वर्टिकली। सो ये हो जाएगा आंसर। सो आई होप तुम लोग को वाला क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। सो इसके बाद अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे है अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमने ग्राउंड से ही एक स्टोन को थ्रो किया है, वहाँ बॉल था, यहाँ पे स्टोन है जो कि 30 डिग्री पे थ्रो किया गया है एट अ स्पीड ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। तो 49 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। फिर यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का केस है, 49 मीटर पर सेकंड पे हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है इनिशियल वेलोसिटी के साथ और 30 डिग्री पे फेंका है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी। बेसिकली 2u अपॉन जी होता है, u हमारा वर्टिकल वाला लेना है तो यानी u sin थीटा हो जाएगा वहाँ, 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी। सो इससे निकाल लेना तुम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। और रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला हमने लास्ट में डिराइव किया था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहता है, वहाँ सिंपल फॉर्मूला लग जाता है। सो यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है क्या, u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया होता है क्या है, 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी। तो इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये हमने फॉर्मूला डिराइव भी कर लिया था। सो इस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ से हम रेंज निकाल लेंगे। तो ये तुम लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको तुम लोग सॉल्व करना एंड इसका जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। चलो इसके बाद अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। इसको पढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमें गिवन है अ बॉम्ब इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड from the top of a tower 40 मीटर हाई। सो एक टावर के टॉप से जो कि 40 मीटर हाई है, वहां से हमने इस बार बॉम्ब को फायर किया है। सो यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन है, इसको बना लेते हैं। एक टावर है इस तरह जो कि 40 मीटर्स हाई है, टावर की हाइट दे रखी है 40 मीटर, और हमने एक बॉम्ब को यहाँ से फायर किया है। बॉम्ब मान लो यहाँ पे इस तरह है। सो इस बॉम्ब को हमने फायर किया है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली फायर करने का मतलब ये होता है कि हमने किसी एंगल पे इसको फायर नहीं किया है, हमने यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरह फायर किया है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया, यू हो गया ये, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर है, ये हमने बना लिया। फिर आगे है आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, कितने टाइम तक ये हवा में रहेगा एंड व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टावर विल द बॉम्ब स्ट्राइक द ग्राउंड। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि रेंज निकालनी है। लेकिन ध्यान रखना, अब ये स्पेशल केस नहीं हुआ, अब हम ग्राउंड से यहाँ पे अपना प्रोजेक्टाइल लॉन्च नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको रिजॉल्व करके प्रॉपर बेसिक्स लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं, चलो यहाँ पे सबसे पहले अपनी इस वेलोसिटी को हम देखते हैं। यहाँ पे होगा क्या, ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको ब्रेक करने की तो जरूरत है नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0। वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 मीटर पर सेकंड हो गया। इस बॉम्ब के साथ होगा क्या, ये जैसे जैसे फिर आगे जाएगा ये साथ साथ नीचे भी गिरेगा और एक पॉइंट पे आके ये जमीन पे गिर जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है यही तुम्हारा रेंज हो जाएगा, जहां पे जाके फाइनली ये जमीन पे स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो टाइम निकालना है कितने टाइम तक ये हवा में रहेगा, और दूसरी चीज ये रेंज निकालनी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, देख लो। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बहुत आसान तरीका है। फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस को लेंगे, इन वर्टिकल एक्सिस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम वर्टिकल एक्सिस को कंसीडर करेंगे। कैसे, वर्टिकल एक्सिस में हमें पता है शुरुआती वेलोसिटी 0 है, जैसे जैसे यहाँ पे बॉल नीचे जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वर्टिकल कंपोनेंट में हम बात कर रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस में, तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बॉम्ब नीचे गिरेगा उसी की वेलोसिटी में गेन आता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। सो वर्टिकल एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो हमें अभी नहीं पता है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम नहीं यूज करेंगे जहां पे v होता है, ऐसा फॉर्मूला यूज करो जहां पे फाइनल वेलोसिटी नहीं होता है। ये यूज कर सकते हैं हम, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये वाला यूज कर लो, फॉर्मूला सिंपल है। तो यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर का है, क्योंकि जितनी टावर की हाइट है उतना ही तो वर्टिकली यहाँ पे बॉम्ब ट्रेवल करेगा। तो s हमारा हो जाएगा 40, ut, u हमारा कितना है 0, तो पहला टर्म तो 0 हो गया, प्लस क्योंकि ग्रेविटी नीचे को लग रही है और नीचे की तरफ की चीजों को ही हम पॉजिटिव मान रहे हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ही है, तो ये हो जाएगा हाफ। g का वैल्यू हमें दे रखा है 9.8, ये हो गया 9.8 मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर।
टी यहाँ पे कितना है, टाइम यहाँ पे हमारे निकालना है, हमें यही हमने नहीं गिवन है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे आ जाएगा 40, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 40 के साथ और 9.8 से इसको डिवाइड कर देंगे इस तरह, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ पे इसको 2 से काट सकते हैं, 2 1 2 और ये आ जाएगा यहाँ पे 4.9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटा के एक जीरो लगाएंगे, ऊपर हो जाएगा 400, नीचे हो जाएगा डिवाइड बाय 49, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो यहाँ पे अंडर रूट कर देंगे बोथ साइड, कितना आ जाएगा, t विल बी इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा 4 का यहाँ पे अंडर रूट 2 और 100 का यहाँ पे 0 एक बचेगा और नीचे 7 7 49 यानी 7। सो 20/7 सेकेंड्स विल बी दी आंसर। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, इतना। इसको चाहो तो डिवाइड करके भी लिख सकते हो, जो कि कितना आ जाएगा 7 2 14 पॉइंट, उसके बाद 6 बचा, 7 8 56, तो यहाँ हो जाएगा 7 5 35, उसके बाद 5 7 7 49, तो ये हो जाएगा 2.857, जिसको 2.86 करके यहाँ पे आंसर दे दिया गया है। इसके बाद सेकंड पार्ट अभी देखते हैं, एंड एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि रेंज हमें बतानी है। सो रेंज के लिए सेकंड पार्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ। सो रेंज के लिए यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट अब यूज करेंगे, यानी कि ये वाला 20 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है पूरे मोशन के दौरान, तो यहाँ पे सिंपल हम यूज कर लेंगे ये वाला ux मल्टीप्लाई बाय टी। ux कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम हमारा कितना है 20/7 सेकेंड या फिर 2.857 सेकेंड। तुम डायरेक्ट पॉइंट वाला भी ले सकते हो, डायरेक्ट 20/7 वाला भी ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 20/7 में ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 7, डिवाइड कर लो इसको, ये आ जाएगा 7 5 35, फिर 5 बचा 50, 7 7 49 पॉइंट, उसके बाद 7 1 7, फिर 30 हो जाएगा और 7 4 28, तो 57.14 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा मीटर्स में, तो 57.14 इज द रेंज जो कि कवर होगी इस बॉम्ब के द्वारा। सो यहाँ पे आई होप तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा हमने कैसे किया। जब भी हमारा स्पेशल केस नहीं होता है वहां पे हम अपने वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं जैसे भी होगा, और फिर उसके बाद वहां बेसिक्स लगा के चीजों को निकालना पड़ता है। ठीक है, चलो इसके बाद अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसको। यहाँ पे है एन एरो इज थ्रोन इन द एयर, एक तीर को हवा में इस तरह फेंका गया है, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड। यहाँ पे हमें टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है 5 सेकेंड का, एंड द रेंज इज 200 मीटर। सो डिटरमाइन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक एरो को फेंका गया है, जमीन से ही फेंका गया होगा, जमीन पे आके गिर गया होगा इस तरह। सो यहाँ पे अलग अलग चीजें इस बार हमें गिवन है, यहाँ पे इस बार हमें अलग अलग चीजें पहले से गिवन है, जो कि क्या है, एक तो तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है 5 सेकेंड का, और रेंज कितनी दे रखी है 200 मीटर की। तो सिंपल यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का और रेंज का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सो पहला फॉर्मूला हम यूज करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो कि होता है तुम्हारा 2u/g। तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा, u sin थीटा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ u sin थीटा, तो 2u sin थीटा डिवाइड बाय g, इसका यूज कर लो। यहाँ पे टाइम पीरियड हमें दे रखा है कितना 5 सेकेंड का, तो t इज इक्वल टू 5 हो गया, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पे u sin थीटा को हम uy मान लेते हैं, uy, बिकॉज यहाँ पे हमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलग से ही निकालना है, तो u sin थीटा को मैंने uy मान लिया, और डिवाइड बाय g, g का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, g का वैल्यू है 9.8, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा uy इज इक्वल टू 5 इंटू 9.8 डिवाइड बाय 2, इसको 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 4.9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 5 45, पॉइंट लगेगा, 4 कैरी गया, 5 4 20, ये हो जाएगा 24.5 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ये हमारा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 24.5 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, uy का वैल्यू आ गया। तो फर्स्ट पार्ट आ गया। अब इसके बाद चलो देखते हैं सेकंड पार्ट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा रेंज के फॉर्मूला का। तो रेंज के फॉर्मूला में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे रेंज का। रेंज का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ux यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लो, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे रेंज हमें कितना दे रखा है 200 मीटर्स का, सो रेंज हमारा हो जाएगा 200 मीटर्स इज इक्वल टू ux हमें निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दे रखा है 5 सेकेंड्स का, तो यहाँ पे 5 सेकेंड्स हो जाएगा, तो ux कितना आ जाएगा, ux इज इक्वल टू 5 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 5। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 4 20 और 0,
तो 40 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। इसके बाद चलो अगला पार्ट करते हैं अभी, थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में हमसे क्या निकालना है, यहाँ पे थर्ड पार्ट में है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो h इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला याद कर लो, हाइट का होता है u स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ पे हम वर्टिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये uy स्क्वायर हो जाता है। तो बस यहाँ पे इसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे uy स्क्वायर वर्टिकल कंपोनेंट है कितना हमने निकाला था, देखो uy इज इक्वल टू 24.5। सो ये हो जाएगा 24.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8। तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेना, इसका कुछ वैल्यू आएगा और फिर 2 इंटू 9.8 करके उससे डिवाइड कर देना। तो ये फाइनली तुम्हारा आ जाएगा 30.6 मीटर पर सेकेंड। सो 30.6 मीटर पर सेकेंड ये फाइनली आ जाएगा। इसके बाद अभी करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल। तो अब फोर्थ पार्ट में हमें एंगल निकालना है। सो फोर्थ पार्ट यहाँ पे देख लो, एंगल निकालने के लिए यहाँ पे जरा अपने कंपोनेंट्स को देखो। यहाँ पे अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे इस तरह फेंका होगा तो इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ये होंगे, uy वर्टिकल ऐसे होगा और ux ऐसे होगा। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगा दें tan थीटा का, सो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है uy और बेस क्या है ux। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि uy अपॉन ux, ये हम लगा सकते हैं वेक्टर्स में। अब यहाँ पे uy और ux दोनों की वैल्यू हमें पता है, uy है 24.5 और ux कितना है 40। तो बस इसको लगा दो। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 24.5 डिवाइड बाई ux कितना है 40। यहाँ से पॉइंट हटेगा, 0 लगेगा, फिर इसको 2 से काट देते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से चाहे तो काट दो, 5 8 ज़ा 40 0, और ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 और उसके बाद 5 9 ज़ा 45। सो ये आ गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 49/80। सो फर्दर ये और कैंसिल होगा नहीं। सो यहाँ पे इसको तुम चाहे कैलकुलेटर से निकाल सकते हो या फिर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो ये आ जाएगा तुम्हारा एंगल, ये लगभग आएगा, इसको कैलकुलेटर से अगर हम निकालें तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स और 49 डिवाइड बाय 80। तो ये आएगा लगभग 31.48 डिग्रीज, ठीक है। बाकी वो निकालने की जरूरत नहीं, अगर tan इनवर्स में भी छोड़ देते हो तो इतना भी सफिशिएंट है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड इसी के साथ अभी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ते हैं। सो यहाँ पे है अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ ब्रिज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री डाउन। एक स्टोन को हमने एक ब्रिज से फेंका 30 डिग्री नीचे की तरफ एंगल पे। तो यहाँ पे मान लो ये ब्रिज है और यहाँ से हमने एक पत्थर को फेंका है, यहाँ ये स्टोन है, इसको हमने फेंका है फ्रॉम अ ब्रिज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री डाउन विद द हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी जो है 25 मीटर पर सेकेंड कुछ ऐसे है, और इसको हमने कितने एंगल पे फेंका है, तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री डाउन डायरेक्शन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री नीचे की तरफ हमने पत्थर को फेंका है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का केस है। अब ये क्या होगा, पत्थर ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा और जाके नीचे पानी में गिर जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है इफ द स्टोन स्ट्राइक्स द वाटर आफ्टर 2.5 सेकेंड्स। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है 2.5 सेकेंड्स का, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। देन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज। तो हमें इस ब्रिज का हाइट बताना है, ये पानी से कितने हाइट पे है हमें ये निकालना है। तो ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पे हाइट कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें अगेन वही बेसिक्स लगाने पड़ेंगे, बिकॉज ये स्पेशल केस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम एक हाइट से स्टोन को फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारा 25 है, इसके कंपोनेंट्स निकाल लो पहले ही। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका आ जाएगा 25 cos 30, एंगल जिधर टच करता है उधर cos लगता है। और अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाला जाएगा वो आ जाएगा 25 sin 30, ये आ गया। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास में है। अब अगर हम यहाँ पे हाइट निकालने की बात कर रहे हैं तो हाइट हमारा कहाँ पे है, ये वर्टिकल एक्सिस पे है। तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट्स को ही लेके मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले लगाने होंगे और वहां से हम हाइट को निकाल लेंगे। तो चलो यहाँ पे हम निकालते हैं इन वर्टिकल एक्सिस, इन वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस में हमें क्या पता है, वर्टिकल एक्सिस में हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है, uy इज इक्वल टू हमारा है 25 sin 30। सो 25 sin 30 का मतलब क्या हो गया,
इज इक्वल टू 25, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, सो दैट इज इक्वल टू 25/2। तो 25/2 यानी 12.5 12.5 मीटर पर सेकेंड तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी है वाई एक्सिस में। तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। जैसे जैसे पत्थर नीचे जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पे फाइनली जब यहाँ पे पहुंचेगा पत्थर अपने लास्ट पॉइंट पे, मतलब यहाँ पहुंच रहा है बट वर्टिकल कंपोनेंट जब यहाँ पे पहुंचेगा तब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा वो अभी हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट h का होगा, यहाँ से यहाँ तक पत्थर जाएगा तो जितना ऊंचा पुल है उतना ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा स्टोन में। सो हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h। तो अब सोचो यहाँ पे हमें टाइम भी दे रखा है। सो अब यहाँ पे हमें यही दिमाग लगाना है कौन सा ऐसा इक्वेशन होता है जहाँ डिस्प्लेसमेंट आता है, इनिशियल वेलोसिटी आता है और टाइम आता है लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं आता है। तो ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन में होता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस बार सब प्लस होगा बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे को है और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लगेगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा s तुम्हारा h है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut, u तुम्हारा कितना है, u हमने निकाल लिया था 25/2। सिर्फ वर्टिकल वाला लेना है, ध्यान रखना। सो वर्टिकल वाला इनिशियल वेलोसिटी है 25/2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम हमारा कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2.5, फिर उसके बाद प्लस हाफ gt स्क्वायर, g हमारा कितना है 9.8 और t का वैल्यू कितना है 2.5 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, देखो 25/2 ये आ गया 12.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस ये हो जाएगा 4.9, इसको कैंसिल कर दो 2 और 9.8 को, मल्टीप्लाई बाय 2.5 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 6.25। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरा सॉल्व करके एड अप हो जाएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 61.9 मीटर्स। इसको तुम लोग सॉल्व करना। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ पे हाइट कैसे आएगा। यहाँ पे बेसिक्स यूज करके ही हम निकालेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन वाला फॉर्मूला मत रख देना बिकॉज ये स्पेशल केस नहीं है। यहाँ पे एक हाइट से इस स्टोन को फेंका जा रहा है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद इसी से मिलता जुलता भी एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे है a stone is thrown from the top of a tower at an angle of 30 degree up with the horizontal। अब इस बार सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे इस बार चीज बदल ये दी गई है दैट ये ब्रिज है, यहाँ पे ये पत्थर है, इसको फेंका जा रहा है 30 कितनी स्पीड है 30 डिग्री पे फेंका जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। ये तो है लेकिन इस बार अप की तरफ एंगल लिया गया है, यानी कि इस बार नीचे की तरफ ना फेंक के इसको हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ 16 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया है। और इसका एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से, इसका एंगल दिया हुआ है 30। उस बार डाउन था पिछले वाले फॉर्मूला में, पिछले वाले क्वेश्चन में नीचे डाउन की तरफ यहाँ पे था, इस वाले क्वेश्चन में अप की तरफ फेंका जा रहा है, इतना ही फर्क है इसमें। और यहाँ पे है आफ्टर 4 सेकेंड्स ऑफ फ्लाइट इज स्ट्राइक्स। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट हमें कितना दे रखा है 4 सेकेंड का। इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड। और इस बार पानी में नहीं जा रहा है पत्थर, इस बार ग्राउंड पे जा रहा है। सो ये टावर का हाइट कितना है ये हमें निकालना है। तो इस टावर की हाइट हम मान लेते हैं h, टावर की हाइट हमने मान ली h। होगा क्या, ये पहले तो स्टोन आगे जाएगा इस तरह और फिर आके नीचे गिरेगा और ये कहीं ना कहीं ग्राउंड पे आके यहाँ पे गिर जाएगा। सो ये पूरा तुम्हारा यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर h, ये निकालना है एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल रेंज हमें ये भी निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है ये भी निकालनी है कि कितनी होगी, टावर से कितनी दूर जाके पत्थर गिरेगा। तो देखते हैं एक-एक करके। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स निकाल लेंगे अपनी इनिशियल वेलोसिटी के। सो अपनी इनिशियल वेलोसिटी का अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 cos 30 और वर्टिकल कंपोनेंट अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 sin 30। सो अब यहाँ पे कौन सा वाला कंपोनेंट यूज करेंगे हाइट निकालने के लिए, हाइट हमारा है y एक्सिस में तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट का यूज होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इन वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ हो जाएगा वर्टिकल एक्सिस में हमें क्या पता है, हमें पता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट h का हो रहा है और यहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ऊपर की तरफ वाली चीजों को निगेटिव लिया जाएगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है वो पॉजिटिव होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 16 sin 30, ये माइनस में होगी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, तो यहाँ पे हम वही यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बस कौन सी चीज पॉजिटिव निगेटिव लेनी उसका ध्यान रखना।
एस डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ, एच तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू यू हमारा ऊपर की तरफ है 16 साइन 30, ये माइनस में लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 16 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाएगी 16 साइन 30 को मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 1/2, तो ये 16 साइन 30 हो गया माइनस का। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय यहाँ टी करना है, सो टाइम कितना है, टाइम यहाँ पे 4 सेकंड का दे रखा है तो ये हो गया 4, फिर प्लस 1/2 80 स्क्वायर, ए यहाँ कितना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, और ये प्लस में ले रहे हैं बिकॉज यहाँ नीचे की चीजों को हम प्लस मान रहे हैं, ऊपर की तरफ डायरेक्शन वाली चीजों को हम नेगेटिव मान रहे हैं, तो जी प्लस में हो जाएगा जो कि कितना है 9.8, और टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 सेकंड का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 16 को 2 से काट दो, ये आ जाएगा 8 4 जा 32, तो ये आ गया माइनस का 32, और प्लस यहाँ पे ये कट जाएगा 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, उसके बाद 2 से कट जाएगा 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 8 8 जा 64, पॉइंट लगेगा 6 कैरी, 8 9 जा 72 प्लस 6 ये हो जाएगा 78, तो ये आ गया 78.4, माइनस कर लेंगे आपस में तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 46.4। सो हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी 46.4 मीटर्स में, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो आई होप तुम लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि हमने हाइट ऑफ टावर कैसे निकाला। फिर इसके बाद यहाँ एक और चीज भी हमसे निकालने के लिए कही गई थी, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज भी निकालनी है हमें, तो रेंज कैसे निकालेंगे। अब रेंज के लिए यहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट का, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में देखेंगे अब वेलोसिटी कितनी है 16 cos 30, इसका यूज करेंगे। सो अब हम कहेंगे यहाँ पे इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिस एक्सिस का यूज करेंगे वो लिख भी देते हैं इस तरह ताकि पता रहे हम किस एक्सिस में डील कर रहे हैं। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमें क्या निकालना है रेंज, तो डिस्टेंस यानी कि रेंज विल बी इक्वल टू क्या होगा, सिंपल है, हॉरिजॉन्टल में स्पीड चेंज नहीं होती, स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ सिंपल फॉर्मूला लगता है रेंज इज इक्वल टू या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी, 16 cos 30 यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, आगे हर पॉइंट पे 16 cos 30 चेंज नहीं होता है। सो ये हो जाएगा 16 cos 30 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, टाइम हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 4 सेकंड, तो यहाँ पे इसको बस सॉल्व कर लो आ जाएगा, तो ये होगा 16 मल्टीप्लाई बाय cos 30 होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 2 जा 4, और उसके बाद 16 2 जा 32, तो 32 √3, सो 32 को √3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा मीटर्स में। तो चाहे तो तुम इसको √3 का वैल्यू 1.732 लिख के मल्टीप्लाई करके भी आंसर दे सकते हो, या फिर 32 √3 में भी आंसर छोड़ सकते हो। सो ये हो जाएगा तुम्हारा रेंज। तो यहाँ पे जो दोनों ही चीजें पूछी गई थी, हमसे हाइट पूछा गया था, हाइट हमने निकाल दिया है, और यहाँ हमसे रेंज पूछा गया था कितना रेंज कवर करेगा स्टोन, वो भी हमने इस तरह निकाल दिया है। सो आई होप तुम लोग को दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, तो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और बाकी कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर तुम लोग पूछ सकते हो। तो चलो इसी के साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, तो रीड करते हैं इसे। यहाँ पे है अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अप विद द हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकंड, तो 30 डिग्री का एंगल है, इनिशियल वेलोसिटी है 14 मीटर पर सेकंड की। इफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर, मतलब जमीन से, ग्राउंड से नहीं फेंका जा रहा है बॉल को, यहाँ पे हम एक हाइट से फेंक रहे हैं। इफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि वही चीज है, एक टावर हो सकता है या फिर एक कोई और प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो जमीन से 12 मीटर ऊपर कहीं इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके एक प्लेयर ने एक बॉल को ऐसे थ्रो किया है, और कितने स्पीड पे थ्रो किया है, वेलोसिटी हमको दे रखा है 14 मीटर पर सेकेंड, और कितने एंगल पे, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल अप में दिया है, देखो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री अप की तरफ, यानी कुछ ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल अगर है इससे 30 डिग्री अप की तरफ, अप डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट्स निकाल लें यहीं पे, तो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे हमारी वेलोसिटी के, 14 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है, 30 डिग्री का एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 14 cos 30, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा 14 sin 30। ये हम पहले से निकाल के रख लेंगे, फिर हम इसी का यूज करके अलग अलग चीजें निकाल लेंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद दिया हुआ है देन कैलकुलेट द डिस्टेंस अप टू विच द बॉल इज थ्रोन बाय द प्लेयर। सो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस अप टू विच द बॉल इज थ्रोन। तो बेसिकली हमें रेंज यहाँ निकालनी है, क्योंकि हमें सारी चीजें दे रखी हैं। यहाँ पे रेंज हम निकालेंगे किस तरह, ये बॉल ऐसे जाएगी और एक पैराबोलिक पाथ इस तरह कवर करेगी और यहाँ पे आके जमीन से गिर जाएगी। तो यहाँ पे जमीन पे जैसे ही गिरेगी,
इस टावर से इस पॉइंट की दूरी, यानी कि हमसे रेंज पूछी गई है यहाँ पे। तो रेंज के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी और टाइम की जरूरत पड़ेगी। टाइम हमें पता नहीं है, सो टाइम पहले हम निकालेंगे वर्टिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे चलो सॉल्व करते हैं। पहले हम वर्टिकल कंपोनेंट्स का यूज करेंगे, तो हम कहेंगे इन वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी हमारी इनिशियल क्या है 14 sin 30 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 12 मीटर का। जितनी हाइट है टावर की वही डिस्प्लेसमेंट होगा बॉल का। तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं सिंपल S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बिकॉज हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, तो फाइनल वेलोसिटी जिस फॉर्मूला में नहीं होगी हम उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो S हमारा कितना है 12 मीटर का, ये हो जाएगा H इज इक्वल टू U ऊपर की तरफ है तो इसको माइनस लेंगे। ऊपर की तरफ वाली चीजें यहाँ पे हम माइनस ले रहे हैं और नीचे की तरफ प्लस ले रहे हैं, ध्यान रखना। तो U हमारा ऊपर की तरफ है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये हो जाएगा -14 sin 30। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 14 sin 30 को 14 1/2। और t हमारा हमें निकालना है तो ये हो जाएगा t। उसके बाद है प्लस 1/2। ग्रेविटी नीचे को लग रही है और नीचे की तरफ वाली चीजों को हम पॉजिटिव इस बार ले रहे हैं, तो हो जाएगा प्लस GT स्क्वायर। जी का वैल्यू हमें 10 दे रखा है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 और इनटू t का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो। टाइम यहाँ पे हमें नहीं दे रखा है लेकिन h का वैल्यू हमें पता है, तो h की जगह पे हम रख सकते हैं 12। ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे 14 को 2 से, तो ये हो जाएगा -70 और ये हो जाएगा प्लस 2 से काट दो, ये हो जाएगा प्लस 5t स्क्वायर। तो ये आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सही से बना लेंगे तो ये आ जाएगा 5t स्क्वायर -70 और -12 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्टली फैक्टराइज करके सॉल्व नहीं होगा। चाहे तो करके देख लेना तुम लोग। अब इस पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू -b, तो -7 ये हो जाएगा प्लस का 7, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac, b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर करोगे आएगा 49 -4 इंटू a इंटू c, तो 4 5 ज़ा 20 हो गया और उसके बाद 12 2 ज़ा 24 एक 0 और, तो ये हो जाएगा 240। और क्योंकि c तुम्हारा माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। -4ac होता है ना, तो c वाला ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये अपॉन में आ जाएगा 2a, तो यहाँ पे a 5 है तो 2 5 ज़ा 10 हो गया। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 289। सो जो 289 होता है इसका अंडर रूट होता है 17, चाहे तो निकाल लेना तुम लोग। ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 17 डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे 17 प्लस 7 कर लेंगे और 7 माइनस 17 करेंगे तब तो निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, सो इसीलिए टाइम के लिए हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो 17 प्लस 7 ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 10, यानी कि 2.4 आ जाएगा ये। सो टाइम है तो ये आ जाएगा सेकेंड्स में। सो ये आ गया टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लिया, मतलब वर्टिकल एक्सिस को हमने सॉल्व किया, वर्टिकल एक्सिस में हमने इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया, टाइम हमारा आ गया है। अब हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे रेंज बताना था। तो रेंज के लिए सिंपल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये चीज मेंशन कर देंगे इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो रेंज इज इक्वल टू क्या होगा ux मल्टीप्लाई बाय t, बिकॉज हॉरिजॉन्टली जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है वो सेम रहती है। तो यहाँ सिंपल हम वेलोसिटी इनटू टाइम के फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 14 cos 30, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम हमने कितना निकाला है 2.4 सेकेंड्स। बस सॉल्व कर लो इसको। ये आ जाएगा 14 इंटू cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2.4। इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 1.2, तो ये आ जाएगा 14 इंटू 1.2 इंटू अंडर रूट 3। तो यहाँ पे रूट 3 का वैल्यू रख देंगे 1.732 एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 29.1 और यहाँ पे रेंज है तो ये मीटर्स में आ जाएगा। सो इस तरह हम इसको भी निकाल लेंगे। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो मैंने छोड़ दिया तुम लोग के लिए, वो तुम लोग करके देख लेना। सो अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसके बाद अभी हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अभी इसको देखते हैं, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी की बुक से है। सो यहाँ पे है
A fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 km at a constant speed of 720 km per hour passes directly over an anti-craft air gun. So ये थोड़ा सा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। तो यहाँ पे है फाइटर प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। एक प्लेन है 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। तो पहले तो यहाँ पे इस 720 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर लो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 9 2 18 और 9 8 72 और 0, तो ये कट गया। अब यहाँ पे इसको और काट दो तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 40, तो 40 into 5 ये आ जाएगा 4 5 20, सो 200 मीटर पर सेकेंड। इतनी रफ्तार से प्लेन उड़ रहा है फाइटर प्लेन। फिर आगे है डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटी एयरक्राफ्ट गन। तो यहाँ पे मान लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा प्लेन है, ये फाइटर प्लेन है जो कि बहुत तेजी से आगे की तरफ उड़ रहा है इस तरह, और ये डायरेक्टली अबव है एक एंटी एयरक्राफ्ट गन की तरफ। मतलब यहाँ पे एक मिसाइल है जो बेसिकली इस प्लेन को उड़ा सकती है। तो होगा क्या, कुछ टाइम के बाद जब हम इसको लॉन्च करेंगे तो ये मिसाइल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगी और ये कुछ इस तरह जाएगी। थोड़े टाइम बाद ये प्लेन भी थोड़ा आगे तक यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, तो बी पॉइंट पे जाके प्लेन भी आगे पहुंच गया, मिसाइल भी उड़ते उड़ते यहाँ तक आ गई और इस प्लेन को ये मार के रहेगी। तो यहाँ पे ये केस है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड। तो हमसे एंगल पूछा गया है कि कितने एंगल पे इस गन को फायर किया जाए। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ये जो थीटा हो, कितने एंगल पे इसको फायर किया जाए कि ये इस प्लेन से सक्सेसफुली जाके स्ट्राइक कर जाए। तो यहाँ पे हमने एंगल बताना है। फायर्ड फॉर द शेल विद मजल स्पीड, मजल स्पीड हमें दे रखी है 600 मीटर पर सेकेंड की, यानी कि इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो है 600 मीटर पर सेकेंड की। फिर टू हिट द प्लेन, तो यहाँ पे यही चीजें बतानी कितने एंगल पे इसको लॉन्च किया जाए कि ये प्लेन से हिट कर जाए। तो देखते हैं कैसे हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ टाइम तो लगेगा इसको ऊपर जाके प्लेन से हिट करने में, तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतने टाइम प्लेन अपनी जगह रुका तो नहीं रहेगा इस गन के ऊपर, ये भी आगे जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हम निकालेंगे आफ्टर टी टाइम, हमने मान लिया टी टाइम के लिए ये प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा और यहाँ जाके टकराएगा। सो आफ्टर टी टाइम द प्लेन विल मूव, प्लेन कितना मूव करेगा टी टाइम के बाद, प्लेन मूव करेगा टी टाइम के बाद इतना। तो यहाँ पे हम ये निकाल सकते हैं डिस्टेंस d इज इक्वल टू हो जाएगा, प्लेन का वेलोसिटी कितना है अभी हमने कन्वर्ट कर लिया है उसको 200 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया प्लेन का वेलोसिटी, और कितना टाइम लगेगा t। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन इन हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा हमारा 200 t। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब जरा सोच के देखना, ये जो मिसाइल है अगर हम इसके वेलोसिटी वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें, कंपोनेंट्स में हम ब्रेक कर लेते हैं इस तरह कुछ, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 600 cos थीटा। इसको वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 600 sin थीटा। अब यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत है, अगर हमें ये निकालना है कि हॉरिजॉन्टली प्लेन आगे यहाँ पे आ गया है तो हॉरिजॉन्टली इसको आगे जाने में कितना टाइम लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसका यूज़ होगा 600 cos थीटा का। तो यहाँ पे हम कहेंगे इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अगर इसको हॉरिजॉन्टली मिसाइल को इतना आगे जाके स्ट्राइक करना है ऊपर, तो इतना आगे का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज हमारा हो जाएगा r इज इक्वल टू जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का 600 cos थीटा मल्टीप्लाई बाय t, ये हो जाएगा हमारा ये वाला रेंज। तो मिसाइल जो हॉरिजॉन्टली रेंज कवर कर रही है, जब वो बराबर होगा प्लेन के द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस से, तभी तो ये मिसाइल जाके उससे स्ट्राइक कर पाएगी। सो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, 200t इज इक्वल टू 600 cos थीटा मल्टीप्लाई बाय t। यहाँ पे t से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो, t से t कट जाएगा, t से t कट गया, और 0 0 2 0 यहाँ पे कट जाएंगे, 2 1 2 2 3 6। तो यहाँ पे से cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी,
cos थीटा विल बी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ से नीचे आ गया 3, सो 1/3 आ गया cos थीटा का वैल्यू। सो यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू हम निकालें तो कितना आएगा, थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। तो ये तुम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इसका वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से भी इसका वैल्यू निकाला जा सकता है। सो ये हो जाएगा तुम्हारा cos इनवर्स ऑफ 1/3, जो कि आ जाएगा लगभग 70.52। दिस विल बी इक्वल टू 70.52 डिग्रीज। सो इतने एंगल पे जब इस प्रोजेक्टाइल को या इस मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा तब जाके ये प्लेन से स्ट्राइक करेगी। सो आई होप इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंगल हम लोगों ने कैसे निकाला, कितने एंगल पे मिसाइल को लॉन्च किया जाए। इसके बाद एक और हमसे क्वेश्चन में चीज पूछी गई है, वो क्या है, एट व्हाट मिनिमम ऑल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट। तो अब यहाँ पे हमसे ये भी पूछा गया है इस प्लेन के पायलट को मिनिमम कितना ऊपर प्लेन उड़ाना चाहिए कि मिसाइल उसको हिट ना कर पाए। तो मिसाइल का जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है कि ऐसे प्रोजेक्टाइल हमारा यूं जाता है और फिर एक पर्टिकुलर हाइट के बाद फिर नीचे आने लगता है। तो जो मैक्सिमम हाइट इस प्रोजेक्टाइल की रेंज में होगी, अगर इसकी रेंज से ऊपर प्लेन उड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्लेन खतरे में नहीं रहेगा, प्लेन इससे ऊपर निकल जाएगा। सो इसीलिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये जो मिसाइल है या प्रोजेक्टाइल है ये मैक्सिमम कितना हाइट तक जा सकता है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम हाइट। सो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम h का फॉर्मूला यूज करेंगे। h इज इक्वल टू, मैंने बताया था, याद कर लो, u²/2g। सिंपल है। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट का यूज करेंगे तो u² क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 600 sin थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, चलो, ये हो जाएगा तुम्हारा u² 600 sin 70.52, ये हमारा थीटा है, और इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर, यानी 600 का भी स्क्वायर करना है और साइन स्क्वायर थीटा भी करना है, और डिवाइड बाय 2g। g हमारा कितना है, 2 × 10। ये हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे जो एंगल है साइन 70.52, इसको हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करना कैलकुलेटर से, ये हो जाएगा तुम्हारा 600 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 70.52 और डिवाइड बाय 2 × 10, ये 20 हो जाएगा। सो इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 600 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर 70.52 और 70.52 साइन का पूरा होल स्क्वायर करना पड़ेगा डिवाइड बाय 20। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15,998.26। तो पॉइंट के बाद की वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस ये मीटर्स में आ जाएगा। तो इसको अगर हम किलोमीटर्स में निकालना चाहें तो सिंपल तुम इसको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 16 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा। 1000 से डिवाइड कर दो, 15.99 समथिंग होगा, तो ये 16 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि प्लेन को मिनिमम 16 किलोमीटर, इससे तो थोड़ा ऊपर ही हो गया ना 16, तो प्लेन मिनिमम 16 किलोमीटर की ऊंचाई पे अगर रहेगा तो मिसाइल ऐसे आएगा और मिसाइल यहीं से वापस से नीचे लौट जाएगा। मिसाइल की रेंज से प्लेन ऊपर निकल गया, तो मिनिमम 16 किलोमीटर की हाइट पे प्लेन को उड़ना पड़ेगा ताकि वो इस मिसाइल की हाइट से ऊपर निकल जाए, राइट। सो आई होप तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, बिकॉज ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल या फिर रियल लाइफ के सिचुएशन के ऊपर बेस्ड था। हाँ, रियल लाइफ में हम तो नहीं प्लेन उड़ाते हैं, बट जो भी फाइटर प्लेन उड़ाते होंगे उनके लिए ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को तुम लोग रीड करना एंड इस क्वेश्चन को तुम लोग अपने आप से सॉल्व करना। तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना एंड इसका आंसर तुम लोग नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना, राइट। तो तुम लोग के 2 होमवर्क क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 9। सो आई होप तुम लोग को ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मोशन इन अ प्लेन एंड काइनेमैटिक्स यूनिट यहाँ पे हमारा खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अभी लॉज ऑफ मोशन के साथ। सो अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम्हें जरूर से मिल जाए। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई राय हो या फिर कोई चीज पूछनी हो तो नीचे कमेंट्स में लिखकर तुम लोग पूछ सकते हो। एंड साथ में तुम मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हें उनके भी लिंक्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।